लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते ही हैं तो घर से निकलते ही क्यों? अगर इतना लोग डरते ही हैं कि ये एग्जाम नहीं निकलेगा, ये चीजें नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा मुझसे, तो वास्तव में घर से क्यों निकल देते हैं बाहर कराएंगे? या हर एक, या कोई बिजनेसमैन हो, अगर डरता ही है कि मेरे साथ ये घाटा होगा ही, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, तब क्यों निकल देते हैं घर से? जिंदगी एक रास्ते की मोड़ की तरह है मेरे भाई। जिस तरफ गाड़ी चलाओगे, जैसे भी मोड़ना चाहोगे वैसे मुड़ जाओगे। ये लाइफ आपकी है, सेल्फ कंट्रोल आपके हाथ में। आपको इसको कैसे कंट्रोल करना है या कैसे चलाना है वो आपके बस की बात है, दूसरा कोई नहीं आपको बताएगा। तो आज हम लोग देखेंगे जिंदगी में मुसीबत से लड़ने का सही तरीका। जिंदगी तो मुसीबत, जिंदगी है, लाइफ है, मानव जीवन है, तो मुसीबत आएगी। एक स्टूडेंट लाइफ है तो मुसीबत आएगी, एक बिजनेसमैन है आप तो मुसीबत आएगी, हर हाल में आएगी। एक सक्सेसफुल इंसान है तो मुसीबत आएगी, खुद ही ना IAS ऑफिसर हो, चाहे जिस रैंक तक आप पहुंच जाइए, चाहे जितने बड़े इंसान बन जाइए, आपके साथ मुसीबत आएगी। और जो इस मुसीबत से लड़ना सीख लिया, वास्तव में उसे कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सक्सेस। और मुसीबत को हंस के लड़ो। मुसीबत में कभी भी मुसीबत आए तो कभी ये मत सोचो कि ये मुझसे नहीं होगा, ये चीजें होगी, ये ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल घबराइए मत, मेरी तरह एकदम उसको हंस के सही। वास्तव में क्या मजा आता है यार जब मुसीबत आती है। मैं तो मनाता हूँ यार कि मुसीबत आए, हर हाल में आए। मुसीबत आती ही, अगर आप लोग, जैसे आप लोग पे एक एग्जाम्पल बता, आपसे ही रिलेटिव, आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, मैथ का क्वेश्चन हुआ या इंग्लिश का क्वेश्चन हुआ या साइंस का क्वेश्चन हुआ या कोई भी एनी टू क्वेश्चन करते हैं आप लोग एनी सब्जेक्ट, क्या होता है जब सिंपल क्वेश्चन लगना चालू हो जाता तो लगना चलो ठीक है लगता क्या होता है जब हार्ड चैप्टर पे पहुंचते हैं, हार्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं थोड़ा, क्या होता है वहां मुसीबत आ जाती है। अब ये नहीं लगेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये टीचर से पूछना चाहिए, ये सर से पूछना चाहिए। तो आप लोग को क्या लगता है? उससे भाग जाओ। बहुत लोग होते हैं उससे छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो, जाने दो, क्या मतलब है इसका। तो ये गलत बात है, बहुत बड़ी कमी है स्टूडेंट की, हर एक स्टूडेंट की, क्योंकि उसका सॉल्यूशन मिलेगा, उसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन खोजो। आपको नहीं आ रहा है, किसी टीचर से पूछो, किसी बड़े भाई से पूछो, किसी छोटे भाई से भी पूछो। हर एक चीजें ऐसा नहीं है। देखिए एजुकेशन के मामले में मैं एक चीजें बता दूं, ये बहुत सबसे बड़ी कमी है हर एक स्टूडेंट की। लोग अपने छोटे से पूछना ही नहीं चाहते, अपने हम में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं। अरे मेरे भाई एटीट्यूड किस पे करो, आज जा करके मेरा वीडियो देख लीजिएगा, एटीट्यूड आपको पता चल जाएगा। एटीट्यूड अपने पढ़ाई पे करो, जबकि ना आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपने छोटे भाई से पूछ सकते। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मैं पूछता हूँ, मैं खुद पूछता हूँ। पढ़ाई में कोई बड़ा नहीं होता है। देखिए हाँ, कद और पद में लोग बड़े होते हैं, लेकिन पढ़ाई, एजुकेशन ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र है, इसमें कोई बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। कहा जाता है जब स्टूडेंट, आप विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहते हैं सब एक समान है, चाहे वो बड़े घर का हो, चाहे वो गरीब घर का हो, चाहे वो छोटे घर का। ऐसे ही पढ़ाई है। तो जैसा कि इस मुसीबत में, जैसे मेरे एक टीचर थे, मेरे सर थे, जब वो हाई स्कूल में थोड़ा कुछ गड़बड़ी आई या इंटर में कुछ उनके साथ मुझे बताए कि मेरे साथ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो जब देखिए मेरे साथ मुसीबत आई थी तब मैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा बेटा मुसीबत से लड़ना सीखो। मुसीबत में कभी भी ये मत सोचो कि मुसीबत आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, मुसीबत आपकी जिंदगी बना रही है। तो उन्होंने कहा देखो, जैसे समझ लो कि रामचंद्र भगवान जी, अब भगवान जी को जान रहे हैं, राजा बनने वाले थे, लेकिन उनके सर पे मुसीबत आ गई, उनको 14 साल का वनवास जाना। वही वनवास ही राम को भगवान बनाई। उस 14 साल के पीढ़ी को निकाल दीजिए उस रामायण से, तो आप लोग खुद सोचिए, क्या राम भगवान थे? नहीं थे।
उसी 14 साल को अगर आप लोग जोड़ लीजिए तो उसी में पता चल रहा है कि राम, हाँ वास्तव में राम जी भगवान है। तो कुछ चीजें होती है, मुसीबत जब तक आएगी नहीं, जब तक देखिए उनको भगवान बना दे। राजा बन जाते, एक राजा की तरह रहते, राजा की तरह रहते, राजा बन जाते, उनको कम लोग जानते कि राजा थे, राजा थे, लेकिन वहां उन्होंने भगवान बना। तो आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं, लोगों के दिलों और जान में बैठे हुए श्री राम भगवान जी। अयोध्या नगरी उनसे प्रसिद्ध है और पूरे देश दुनिया में उनकी चर्चा चलती है, उनका पूजा होता है। और उन्हीं के साथ साथ सीता माता का भी पूजा होता है, हनुमान जी का भी पूजा होता है। बताओ इतने लोग उसी में भगवान बन गए, उसी 14 साल के छठ में। तो ऐसे होता है। और मुसीबत में कभी भी मुसीबत आए तो उसे हंस के मतलब हंस के जो है उसको जियो। वास्तव में क्या मजा आता है मेरे भाई, मैं तो जीता हूँ, मैं खुद ही चाहूँगा। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूँ आप लोग कैसे लेती भाई। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग क्या कहा जाता है, मुझे तो कहा गया, मेरे एक टीचर मेरे सर का है कि जो है, मेरे मम्मी पापा तो पढ़े नहीं है मेरे भाई, लेकिन मेरे एक टीचर और मेरे एक सर ने कहा कि देखो बेटा आपको 3 साल पढ़ना है, 3 साल पढ़ लो अच्छे से और सब नौकरी निकल जाएगी, सब अच्छे से निकल जाएगी। हमने कहा चलो, तो बहुत खुश हुए यार, छोटे जब हाई स्कूल में थे कि 3 साल पढ़ना है और 3 साल में सब पूरे नौकरी इधर एकदम राजा बनते घूमेंगे, ऐसा आराम की जिंदगी जिएंगे। क्या बात है, 3 साल चलो ठीक, 3 साल काट लेते हैं। ऐसे आप लोग को भी कोई कहता हो कि 3 साल पढ़ लो जिंदगी कट जाएगी। अब 3 साल वो क्या है, जैसे हाई स्कूल और 11th और 12th, ये 3 साल पढ़ लो कोई भी नौकरी निकल जाएगी। कहते हैं लोग ये अच्छे से इस 3 साल को पढ़ लो कोई भी नौकरी निकल जाएगी आगे चल करके, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई। 3 साल पढ़ करके क्या मुसीबत हट जाएगी? हाँ निकाल सकते हो कोई एग्जाम, बढ़िया से पढ़े रहो, पढ़ो, मुसीबत चल जाएगी, मुसीबत नहीं आएगी कुछ। चलो ठीक है, 3 साल निकाल दियो, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया पढ़े लिखे, बहुत जी जान लगा दी उसमें, जी जान छोड़ दी। अब चलो आराम चाहिए, आराम। फिर मम्मी पापा कहीं घर पे या कोई कहा चलो ठीक है तुम शूरवीर नहीं हो, चलो IIT की तैयारी करो, MBBS बन जाओ, MBBS की तैयारी कर लो, मेडिकल बन जाओ, बढ़िया कॉलेज पा जाओ, बहुत अच्छा कॉलेज पा, चलो ठीक है उसको भी कर दे, जी जान जोश लगा दे, चलो ठीक है उसको भी कर लिया अच्छे से बढ़िया से कर लिए। क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया, अच्छे कॉलेज मिल गए, चलो ठीक है कॉलेज भी मिल गए। अब कॉलेज मिला तो फिर इसके बाद आगे पढ़ते गए। फिर इसके बाद आपके बगल वाला, आपके अगल बगल का या कोई पड़ोसी का, कोई रिलेशनशिप का या दोस्त आपका IAS बन गया, IAS की एग्जाम निकाल लिया। अब क्या किया, अब फिर आपके घर वाले क्या करें या फैमिली कहें अरे यार तुम तो वैसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत जानकार हो यार, IIT निकाल लिया, IAS क्या है, कुछ नहीं, चलो ठीक है IAS भी निकाल दिया। फिर जी जान लगा दिया, टोटल में मेहनत करने चले गए, दिल्ली चले गए, माँ बाप का पैर छुए, झोरा झंडी उठा लिए अपना, सीधा साधा जो भी उठा लिए, जो भी चीजें, इसके बाद चले गए दिल्ली मुखर्जी नगर, चलो अरे जो भी दृष्टि IAS ज्वाइन कर ले या कोई भी IAS ज्वाइन कर, चलो ठीक है। आपने मेहनत किया 2-3 साल में, 1 साल में बहुत जी जान लगा दी उसमें, आप वो भी निकाल लिया, क्या मुसीबत क्या लग रही? नहीं, चलो ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहोगे, चलो ठीक है सब कुछ आराम हो गया, नौकरी मिल गई है, अब तो शादी करना, शादी करके ऐश लेना, जिंदगी जीना है, इधर से उधर, यहाँ जाना वहाँ जाना यहाँ जाना, ये सब सपने सब सजा लिए, क्या मुसीबत कट गई? फिर भी मुसीबत आ गई, फिर बच्चे, चलो ठीक है वो जिंदगी बीत गई, इसके बाद बच्चे भी हुए, 2-3 बच्चे हो गए, चलो ठीक है बच्चे, अब क्या करोगे, फिर मुसीबत कट गई। अब उनको पढ़ाना लिखाना, चलो ठीक है इनको क्या करना करना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे इनको क्या करना होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, चलो ठीक है, चलो उनको पढ़ा लिखा के तो बढ़िया बना दिए, क्या मुसीबत कट गई। फिर उनके शादी वादी करना, क्या चीज है ऐसा ऐसा वैसा। तो मेरे भाई मुसीबत कभी आपके साथ नहीं छोड़ेगी, मुसीबत को अपना सच्चा साथी बनाओ, वास्तव में जिंदगी जीने का मजा ही कुछ है। जब तक मुसीबत ना हो, जब तक जिंदगी बेकार है, आपकी जिंदगी एकदम नरक है, चलो एकदम जिंदगी आपकी जो है एक मरे हुए मुर्दे की तरह है, जब तक मुसीबत आपके साथ पे नहीं है, मेरा मानना है। बाकी आप लोग का क्या मानना है?